माय बच्चा पहाड़ी, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो? सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं बाइनरी फाइल के अंदर सर्च ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सर्च ऑपरेशन। अब देखो, प्रोग्राम करने से पहले आप एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने दिमाग में एक बार करके देखो कि ये चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई प्रोग्राम दिया और आप फट से जो है मतलब आइडियली पर चले गए और वहाँ जा कर के आपने जो है कोड एकदम से अचानक से नहीं हो जाएगा। अगर आप इनिशियल लेवल पर हो प्रोग्रामिंग के तो ऑफकोर्स यहाँ पर टाइम है जो लगेगा, क्योंकि एक चीज़ है ना जिसको हम बोलते हैं लॉजिक, इसका क्लिक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रोग्राम दिया है कि आप फिबोनाची सीरीज़ के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाओ, तो मुझे उसका लॉजिक यहाँ पर पता होना चाहिए। एक प्रोसेस है, एक के बाद एक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि हम बाइनरी फाइल में सर्च कैसे कर सकते हैं। एक वो रटा रटाया पैटर्न होगा आपकी बुक के अंदर, या जो मैं भी आपको यहाँ पर बता दूंगी, और इवन आई हैव रिटन इट ऑल्सो। सो वो बात नहीं है। बात ये है कि इससे रिलेटेड, अब सर्च से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोग्राम क्यों ना आ जाए बाइनरी फाइल के अंदर, आप वो हर एक प्रोग्राम कर सको, ऐसा है जो आपको सीखना है। मतलब इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मैं आपको अभी सर्चिंग के लिए, लेट सपोज कि मैं एक जो है बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, उसका एड्रेस और उसके मार्क्स वार्क्स को लेकर के कर रही हूँ। बट मे भी हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड फाइल आ जाए, कुछ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड आ जाए, कुछ बुक्स के इशू से लेकर के आपको कोई प्रोग्राम है जो आ जाए। तो फिर उसमें आप सर्चिंग कैसे करोगे? तो आपको एक चीज़ पता चल रही है ना, तो अब आप उसको इस तरीके से देखो कि आप उसके थ्रू कोई भी चीज़ है जो कर सको। जैसे मैथ्स में सवाल नहीं होते हैं क्या? हमारे टीचर हमें यूनिट में से 3-4 सवाल बताते हैं, फिर बाकी हमें खुद को सॉल्व करने होते हैं। तो मतलब उन 3 सवालों को हम ऐसे सॉल्व करें कि हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सवाल क्यों नहीं है जो सॉल्व कर पाए, राइट। अब इसको समझो बैठ करके कि इसके पीछे हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो अभी तक किया हमने, डेटा को डंप करना एंड देन डेटा को लोड करना, ये 2 चीज़ें जो पुराने वाली हम करते हैं। उसके बाद में मैं सर्चिंग पर आऊँगी और पहले हम लॉजिक सीखेंगे, देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके, सो इसके लिए हम पाइचार्म को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जब तक ये ओपन हो रहा है, अब ऐसा है कि प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपको जो बुक में लिखा है और आपके टीचर ने जो बताया या मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और बेटर चेंजेस कर सकते हो, या दैट ऑल्सो यू कैन डू, राइट। तो प्रोग्रामिंग कुछ रिलेटेड नहीं है कि एक खूंटे से उसको बांध दिया तो बस यही इसके एग्जाम्पल या यही चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर करो, कैसे कर सकते हो। पीसी के आगे जब आप बैठे हो ना, तो बस आप पीसी और लॉजिक, ठीक है। सो आप उस पर है जो वर्क करो। चलिए, अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं, फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं डी फॉर राइट करके एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करते हैं, फाइल को ऑफ कोर्स ओपन करेंगे। हमारी फाइल .dat फाइल तो यही रख लेते हैं, देन हम WB देते हैं इसके अंदर। सो इट मीन्स टू से कि हमारी फाइल ओपन हो जाएगी WB मोड के अंदर। अभी मुझे फाइल में डेटा को डंप कराना है। फॉर दैट हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ है जो करो। अगर फॉर का करोगे तो मुझे यहाँ अभी पूछना पड़ेगा कि यूज़र तुम्हें कितने एम्प्लॉयज़ या कितने स्टूडेंट्स का डेटा है जो एंटर कराना है। अगर नहीं तो अपने ये कर सकते हैं कि एक इन्फिनिटी लूप हमने चला लिया, और अब मैं इसको अंदर है जो यूज़र से चॉइस पूछूंगी। तो जब तक यूज़र की चॉइस येस होती है तब तक लूप चलेगा, अन्यथा हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, नेम, एंड नेम में हम इनपुट करते हैं नेम। इसको हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा हो गया चारों पांचों चीज़ें या जो भी इसके अलावा भी है। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर इन तीनों चारों चीज़ों को सजा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक चीज़ आ गई हमारी, ठीक है, एंड सिटी, राइट। ये तीनों चारों चीज़ें आ गई, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिस्ट ले ली। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर या तो आप कोई नेस्टेड लिस्ट बाहर ले लो, अन्यथा हम ये भी कर सकते थे कि पिकल मॉड्यूल लिया, .dump किया। अब इसमें क्या हो जाएगा, DUMP के अंदर एक एक करके मैं डेटा को डंप कर रही हूँ, तो मुझे ट्राई एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक एक करके मुझे डेटा को आउट भी करना है। कूल, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किस को यानी कि लिस्ट को, किस में यानी कि फाइल के अंदर,
ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, डंप हमने लिस्ट और फाइल कर दिया, सुपर कूल। अब हम करते हैं यहाँ पर यूज़र की चॉइस, कंडीशन लगाते हैं और कहते हैं कि अगर यूज़र की जो चॉइस है ना वो छोटा वाई बड़ा वाई के अंदर से नहीं होती है तो वो ब्रेक हो जाए बेसिकली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सुपर कूल। एंड यहाँ पर ले आते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार इसको कॉल करके देख लेते हैं, कोई गलती होगी तो यहीं पर हमें पता चल जाएगा। ओके, तो नेम हमने कर दिया राम, रोल नंबर 1, उसके मार्क्स आए 90, वो रहता है जयपुर में। ठीक है, और हाँ जी, हम और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, जॉन। जॉन का 2 रोल नंबर है और उसके 89 आए हैं और वो दिल्ली रहता है। ये से एक और बच्चा कर लेते हैं, मैंने कहा जोया, एंड उसका रोल नंबर है 12, मार्क्स हैं उसके 89 एंड वो कोटा की रहने वाली है। एंड एक और कर लेते हैं, मैंने कहा टोनी, एंड रोल नंबर 12, मार्क्स इतना, और सिटी पुणे कर देते हैं। ओके सो नो। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गए हमारी उस फाइल के अंदर। अभी हम इसको कॉल बंद कर देते हैं, अन्यथा हमें बार बार एंटर करने पड़ेंगे रिकॉर्ड, है ना। ओके सो डेफ, तो हम यहाँ पर करते हैं L_read। ठीक है, तो योर डेटा गेट रीड एंड नाउ FILE फाइल ओपन, एंड अपने क्या करते हैं dat 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 dat। ओके सो दैट्स योर फाइल, फाइन, एंड देन RB। ओके, अब हम क्या करेंगे, RB। ओके, हमें डेटा को टेक आउट करना है। फाइन, अब मैं क्या यूज़ करूँगी, वाइल लो। ठीक है, क्योंकि वाइल इसलिए कर रहे हैं, इन्फिनिटी चलाना है, बिकॉज आपको पता नहीं आपका लास्ट रिकॉर्ड कब आएगा। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, उसको डेटा को निकाल लेंगे और पिकल मॉड्यूल के अंदर से लोड फंक्शन का यूज़ करते हुए फाइल से डेटा आउट होगा। ठीक है, अभी एक बार ऐसा करते हैं कि प्रिंट डेटा कर लेते हैं। अब ऐसा है कि लूप बंद कहाँ होगा, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, बिकॉज यू विल गेट हियर एन एरर एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन एरर आएगी आपको, तो अभी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट का यूज़ कर लोगे, कर लोगे ना एक्सेप्ट का यूज। ओके मैम, फाइल डॉट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ओके फाइन, फाइल क्लोज हो गई। एंड नाउ हम कॉल कर देते हैं इसको, क्या नाम था फंक्शन का, लोड, है ना। ओके सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन एंड या हियर। ठीक है, ओके, अब इन दोनों चीज़ों को मैं आपको समझा दूं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। ओके सो या हियर इज़ आवर फाइल, और मैंने इसका PDF बना दिया है ताकि मैं इसको आपको समझा पाऊँ कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ओपन हो जाने दीजिए। ओके सो कूल गाइस, लुक इट देयर। तो हमारा एक पिकल मॉड्यूल है, जी हाँ मैम, पिकल मॉड्यूल है। ठीक है, अब पिकल मॉड्यूल में हमने फाइल जो है, मतलब अपनी बाइनरी फाइल है, तो उसको WB मोड दिया, बिकॉज उसमें डेटा राइट करना है, सुपर कूल। जो भी डेटा यूज़र से लेना था लिया, उसको एक लिस्ट में रख दिया। इट मीन्स टू से कि नाउ यू हैव अ लिस्ट जिसमें ऐसे तरह तरह के आपके रिकॉर्ड्स एंटर हो गए होंगे। यहाँ नाम, यहाँ रोल नंबर, यहाँ मार्क्स और यहाँ सिटी, एक पूरी लिस्ट बन गई। अब आप क्या कर रहे हो, डम फंक्शन के थ्रू उसको फाइल में पुट कर रहे हो। तो मतलब एक आपकी फाइल होगी, उसमें पहला रिकॉर्ड जा करके डम हो गया, फिर यूज़र ने कहा मुझे तो और करने रिकॉर्ड, फिर ये तीनों चीज़ें आई, लिस्ट बनी, फिर दूसरी लाइन डम की, तीसरी लाइन। तो अब आपने एक एक करके रिकॉर्ड्स को डाला है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके निकालूंगी। यदि मैं ये लूप यूज़ ना करती तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन मुझे यहाँ दे देता, बट आपको पता है कि हमें सारी लाइनें चाहिए, तो इसलिए मैंने एक लूप चला दिया। अब लूप कहाँ तक चलाना है, जब डेटा इस फाइल से ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको एंड ऑफ फाइल एक एरर जनरेट कर देगा। अब ऐसी एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब जब भी रन टाइम एरर एक्सेप्शन आएगी तो ये लाइन रन हो जाएगी, मतलब आपकी फाइल क्लोज होगी। और वो कब होगी, जब आपका सारा डेटा डिस्प्ले हो चुका होगा, तब तो फाइल को बंद करना ही है ना आपको। यू कैन इवन गिव देयर एनी थैंक यू मैसेज। ओके फाइन, तो अभी ये चीज़ हुई। आप अदरवाइज़ क्या कर सकते थे, आप अदरवाइज़ ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप एक नेस्टेड ले लेते और इसको बाहर डेटा को डम करा देते, और फिर आपको ये ट्राई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब इसमें हम आते हैं सर्च ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, ओके सो डेफ
सर्च। ओके, अब यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेटा केस को सर्च करना है, तो यू नीड टू ओपन दैट फाइल, है ना। ओके, तो हम ओपन करते हैं एंड द मोड विल बी, ऑफ कोर्स हम कुछ राइट नहीं कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, तो आरबी मोड विल बी देयर। ओके फाइन, अभी हमारा डेटा आ गया हमारे पास में। अब हम ट्राई का यूज़ कर ही लेते हैं जब अभी ये चीज़ हैप्चल हो चुके हैं हम इस चीज़ के। सो डेटा में डेटा आने दो पिकल डॉट डा 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 लोड फंक्शन। ओके, सो क्या है, फाइल है हमारे पास में। ओके फाइन, अब इसमें डेटा आ गया ना, आ गया डेटा, तो कूल है ना, 4in डेटा। सो प्रिंट करेंगे आई को। ठीक है, अभी हम सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, बोले तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम सर्चिंग, क्योंकि अभी हम एक एक करके मतलब चीज़ें करेंगे। सो फाइल डॉट क्लोज एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन विच नेम इज सर्च फंक्शन। ओके फाइन, इसको हम करते हैं। अभी ऊपर वाला फंक्शन रन होगा जो कि हमारा रीड वाला है। आ गया सारा डेटा। अब उसके बाद से आपने ये जो नीचे किया है ना, तो किट देयर, ये वाली जो चीज़ कर रहे हो कि अभी देखो क्या होगा अगर हम इतने से पोर्शन को यहाँ पर देखें। ये जो आपने पोर्शन किया है इसके अंदर क्या होगा, कहने की बताने की कोशिश है जो आपको कर रही हूँ। तो देखिए क्या चीज़ है, आपके पास में ये डेटा है ना, ठीक है। तो इस लाइन में क्या आएगा, सबसे पहले ये एक रिकॉर्ड, एक लिस्ट आ गई इसके अंदर, वन लिस्ट, अ सिंगल लिस्ट। जब ये लिस्ट तुम्हारे पास में आ गई तो आई में सबसे पहले क्या आएगा, राम डिस्प्ले हुआ, फिर क्या आएगा, एक डिस्प्ले हुआ, फिर क्या होगा, 90 डिस्प्ले हुआ, जयपुर डिस्प्ले हुआ। ऐसे करते करते आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा ना उसके अंदर का, है ना। ठीक है, तो मतलब डेटा में क्या आ रहा है, बेसिकली एक लिस्ट आ रही है। तो जब एक सारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप दोबारा ये चीज़ लेके आओगे डेटा के अंदर, बिकॉज दैट्स इन्फिनिटी लूप। ये तब तक चलेगा जब आपकी फाइल के अंदर का सारा डेटा खत्म नहीं हो जाता। तो आपके पास एक एक रिकॉर्ड आएगा। अब लेट सपोज कि आप इसमें से चाहते हो क्या, फाइंड करना, सर्च करना जोया का रिकॉर्ड। ठीक है, तो जोया का रिकॉर्ड आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे लिखोगे, आई है आपके पास में आया, तो अब आप क्या करोगे, अंदर यानी कि यहाँ इफ कंडीशन लगाओगे। अब आप कहोगे कि इफ आई इज इक्वल्स टू जोया। ठीक है, जेड नहीं, मैंने जे लगाया है। ठीक है, तो अगर ये इसके बराबर है तो फिर डिस्प्ले हो जाए, नहीं तो फिर मत हो, है ना। तो बिल्कुल हम अब इफ कंडीशन लगाएंगे। वो 11th क्लास की जो करी हुई चीज़ें हैं देखो अभी काम आ रही है ना, मतलब बेसिक्स ऑफ पाइथन इज एवरीवेयर। तो बेसिक कभी भी नहीं जाता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर से, तो आप बेसिक से ही एडवांस चीज़ों तक पहुंचते हो। सो ऑल ऐसा मत सोचो कि बेसिक की बजाय मैं प्रोजेक्ट ना कर लूँ, बेसिक से ही प्रोजेक्ट तो कर पाओगे ना। प्रोजेक्ट तक पहुंचने का भी एक लेवल है, तो वो लेवल पहले क्रॉस करना होगा, विच इज़ बेसिक लेवल। ओके, सो इफ आई इज इक्वल्स टू मैंने कहा जोया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट्स आई डिड दैट एंड लेट्स से या जोया के, है ना। तो अभी मैं इसमें ऐसे मैसेज कर सकती हूँ, नेम एंड ऐसा कुछ करके देखते हैं। नेम के बाद में नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इतना करके देखते हैं एक बार, डॉट फॉर्मेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा का 0, डेटा का 1, डेटा का 2। तो ये चीज़ें ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली मैप होने लग जाती हैं। ठीक है, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एरर आई तो भी वो मैप हो जाएगी आपके माइंड में कि एरर क्यों आई। तो अभी जोया मेरे को रिकॉर्ड मिला ना, तो मैं उसके सारे जो मार्क्स है या रोल नंबर जो भी है ना, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से उसको प्रिंट करा रही हूँ। नाउ डोंट आस्क टू मी कि मैम व्हाट्स द यूज ऑफ फॉर्मेट हेयर, बिकॉज फॉर्मेट इज़ द नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेट मीन्स हमने डायनेमिकली हमने अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर प्लेस करा दिया है ऑन द प्लेस ऑफ ये कर्ली ब्रैकेट्स के, है ना। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि जब आपका जोया के साथ में रिकॉर्ड मैच होगा ना, तो बस आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज कि जोया नहीं मिली, तो उस वक्त क्या होगा, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट देयर एक हम काउंटर ले लेते हैं, काउंटर या फिर आप उसको कह सकते हो फ्लैग ले सकते हैं। एंड अगर जोया मिली तो ये जो हमारा फाउंड नाम का फ्लैग है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जोया नहीं मिली तो वो क्या रहेगा, फॉल्स रहे, मतलब 0 रहेगा। तो अपने क्या करते हैं, जब लूप से बाहर आएंगे ना फाइल क्लोज करने के बाद में, तो अपने ऐसा करते हैं कि इफ़
फाउंड नॉट इज इक्वल्स टू 1, या फिर फाउंड इज इक्वल्स टू स्टिल 0, तो हम कहेंगे प्रिंट है द रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, लेट सपोज कि इसको भी हम यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, इट्स अ सर्च, सो हम कहते हैं सर्च इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम सर्च। ठीक है, तो अपने ऐसा करते हैं कि इसका कॉपी कर लेते हैं नाम, एज इट इज जोया या टोनी कर देते हैं इस बार। ठीक है, सो हेयर मैंने टॉनी एंटर किया तो टॉनी का रिकॉर्ड आ गया। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैंने उमा कर दिया, वी नो दैट उमा का रिकॉर्ड नहीं है, तो हे द रिकॉर्ड नॉट फाउंड, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। तो चीज़ें आपको ना प्रैक्टिकली आराम से सोचनी है, अचानक से कुछ भी नहीं होगा। ये प्रोग्रामिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ऐसा रट्टे वाला सब्जेक्ट है। मतलब इसमें आपको नेचुरली चीज़ें देखनी होंगी कि कैसे हो रही हैं। तो एक पूरा प्रोग्राम हो गया आपका, तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ कॉपी कर देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये कॉपी चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से के थ्रू मुझसे पूछ रहे होंगे, राइट। एंड मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी कि आपको कहाँ से मिल सकती है। आप टेलीग्राम चैनल से मुझसे कनेक्ट हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। ओके, सो हेयर इट इज़। एंड चलिए अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास में हम यहाँ पर मैंने डम को हटाऊँ एक बार, और मैं क्या करती हूँ एक नेस्ट लिस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पर आता तो मैं ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है कि अपेंड कर लेती। अपेंड करती तो मैं क्या करती कि अपेंड लिस्ट एक एक करके हो जाती। अब मैं इसको एक बार ऊपर कर दूँ क्या रिकॉर्ड, मतलब उसको डिक्लेयर भी करना है ना एन लिस्ट को। एन लिस्ट इज इक्वल्स टू, ये खाली लिस्ट आ गई। अब नीचे आपका सारा लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गया। तो जब आप लूप से बाहर आते हैं ना, तब आप इस एन लिस्ट को सॉरी तब आप इस एन लिस्ट को एक सेकेंड एन अंडरस्कोर LIST है ना, तो इसमें डाल देते। तो उस वक्त आपको ये वाइल ये फॉर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो तब हम इसको कट करते हैं सिंपली, क्योंकि आपके पास में एक ही बार में सारा रिकॉर्ड आ जाता है इसमें। जब आपके पास एक ही बार में सारा रिकॉर्ड आ जाता तो बस आप इसको जस्ट प्रिंट करते डेटा को। ठीक है, और उस वक्त आपको यहाँ पर भी इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, इसको कंट्रोल X किया एंड जितनी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं सब रिमूव कर देती हूँ। आई डोंट वांट ये वाली चीज़ें। ओके, तो क्या 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 होगा क्या, अब आई के अंदर आपके पास में क्या आएगा, पहली रो आएगी। ठीक है, अब उस पहली रो के अंदर पहला जो नाम है ना वो आपका सर्च होना चाहिए, मतलब जोया या जो भी आप फाउंड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या कराना है, यहाँ पर वो जो आई है ना उसका 0, उसका 1 और उसका 2, बिकॉज आई इज अ लिस्ट हेयर। फाइन, ओके, सुपर कूल, बस हो गया, दैट्स सुपर कूल। हाँ, ओके, अब हम इसको बाहर क्लोज कर देते हैं, बाहर इफ कंडीशन चला देते हैं एंड लेट्स रन दिस। बट रन भी करेंगे ना तो हमें अभी इसमें डेटा दोबारा से डम करना होगा, डालना होगा ना। ओके, फॉर दैट क्या नाम था, D फॉर राइट आई गेस, या सो लेट्स डू इट अगेन। ठीक है, तो मैंने कहा ओ, ठीक है, सो पूनम आ गया। ओ यस, पूनम्स रिकॉर्ड हेयर। ओके, सो अब हम इसको एक बार कट कर दें। ठीक है, अब मैं दोबारा करूँ, इसको रन करूँ, तो अभी मुझे विकी का रिकॉर्ड चाहिए। तो नहीं, विकी का रिकॉर्ड नहीं मिला आपको। अब इसको मैं कॉपी करूँ क्या, और इसको मैं एक बार पहले वाले को एक्सपोर्ट कर देती हूँ PDF बना करके। ओके, सर्च 1 किया, डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। ओके, दिस इज ओके एंड दिस इज सर्च 2, राइट। ओके फाइन,
सो अब हम इन दोनों को समझते हैं। अभी अभी हमने ये वाली करंट चीज़ की है, तो इसको अगर हम समझें तो हमने क्या कहा, हमने कहा फाइल को ओपन कर दो, कहता ठीक है। तीनों चारों चीज़ें मांगी और आपने अभी लिस्ट बना ली इसकी। अब ये देखो, ये लिस्ट का यहाँ पर रोल ये है कि ये जो बीच वाली लिस्ट है उसके अंदर देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनता जाएगा। अब जब सारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक ही साथ में ये नेस्टेड लिस्ट उसमें डंप हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग ये बार बार जैसे कि इसमें कर रहे थे। इसमें एक लिस्ट आई आपकी, अगर हम इसको भी करें, इसके लिए हम ये कर ले लेते हैं। तो इसमें एक लिस्ट आई, तो अभी आप क्या कर रहे हो इस लिस्ट के अंदर, ये बार बार आप डंपिंग कर रहे हो, है ना, पिकलिंग आपकी बार बार हो रही है। बट यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर एक ही साथ लूप के बाहर निकलने के बाद में यू वर डूइंग। ओके, फिर इसमें आपको एक ही बार में जब डेटा डाला है तो एक ही बार में निकल भी जाएगा ना, तो नो नीड ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट हियर। ठीक है, अब जब डेटा आपके पास में एक ही बार में आ गया तो मीन्स टू से कि आपके पास में डेटा नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है। तो नेस्टेड लिस्ट से डेटा को कैसे फैच करना है, तो यहाँ पर आपके पास 3 रिकॉर्ड है ना, उस बंदे का नाम है, उसका रोल नंबर है, एंड आई थिंक उसके मार्क्स हैं, सिटी भी है क्या उसकी यहाँ पर, या सिटी भी है, 4 रिकॉर्ड है ना। तो बस आप उसमें से देख लो पहले वाला रिकॉर्ड अगर आपके पास में जैसे कि अगर इसकी बात करें, इस पहले रिकॉर्ड की, तो आई का 0th नंबर, इसके अंदर क्या होगा, पहले उसका नाम होगा, फिर उसका रोल नंबर होगा, फिर आई थिंक उसके मार्क्स हैं या फिर उसकी सिटी बाद में रखी है। तो बस अगर उसका 0 नंबर नेम उस नेम के साथ मैच करता है जो आप सर्च कर रहे हो, जो आपने एंटर किया होगा, तो बस आप उसके रिकॉर्ड्स को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो। अगर कभी 1 हुआ नहीं फाउंड, इट मीन्स कि कभी सर्च हुआ नहीं, कभी सर्च हुआ नहीं क्योंकि कभी मैच नहीं हुआ, इट मीन्स कि उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं है। तो यू कैन सिंपली गिव द मैसेज हियर दैट इज इट्स नॉट फाउंड, राइट। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, या कोई तीसरा तरीका अगर आपको पता है, या अगर आप फोर लूप से करना चाहते हैं आप कर सकते हो फोर लूप से भी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ड्राइवर, यू आर द ड्राइवर। तो आपको पता है कि आपको कैसे गाड़ी चलानी है, किधर आपको मूव करना है, किधर नहीं करना है। सामने से गाड़ियाँ आपके सामने आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं बता रही हूँ तो मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो, बट एट द मोमेंट आप उस कार के अंदर हो ना, तो आपको डिसीजन लेने हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने आपको अभी समझा दिया है, आप इसको खुद से प्रैक्टिकली करके देखो। अनटिल अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे जिस तरीके से सोच करके आप शायद इस क्लास में बैठे हो, ठीक है। मेरी जगह कोई भी हो पढ़ा रहा हो आपको, या फिर आप किसी की भी क्लास वॉच क्यों ना कर रहे हो, तो द थिंग इज आपको चीज़ें समझ में आ गई, दैट्स वेरी गुड, बट नाउ द रियल टाइम प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। तो चलिए फिर सर्च ऑपरेशन हो चुका है। अब अगली क्लासेस के अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें करेंगे जिसमें कि अपडेट होने वाला है, कॉपी होने वाला है, एंड मेनी मोर थिंग्स जो कि बाइनरी फाइल के अंदर है। एंड भूलना मत, ये 4 से 5 नंबर का आएगा आपके पास में, सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड, अन्यथा और भी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर, एंड बाय द टाइम डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने कर दिया तो आप दोस्तों को भी बोलिए इसे शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर सब्सक्राइब। एंड बाकी और भी होंगे ना आपके पास मोबाइल फ़ोन, उनसे भी आप कर दीजिए। चलो फिर बाय एंड गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।